नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना संबंधी प्रश्नावली 1102 के प्रश्न क्रमांक 4 को लेते हैं। आइए पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। रचना का औचित्य भी दीजिए, यानी जो रचना करेंगे उसका कारण ही आपको बताना, उसका तर्क यानी सत्यापन करना है। ये हमारा फिगर कैसा होगा जरा देखिए। समझने के लिए हम समझते हैं कि मान लीजिए एक वृत्त होगा और उस पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे हम इस प्रकार से। उसका केंद्र होगा, स्पर्श रेखाओं के संगत त्रिज्या ये होगी। अब यहां पर देखिए इसके बीच का कोण कितना होना चाहिए, 60 अंश होना चाहिए। अब 60 अंश जब होगा तो फिर हम रचना की शुरुआत कहां से करें। यहां पर देखिए ये स्पर्श रेखाएं हैं तो जाहिर है ये 90 डिग्री का होगा। ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो जब ये दोनों 90-90 अंश के हो गए तो 90 दूना 180, इसका मतलब 360 अंश का कोण होता है चतुर्भुज के। तो 90 दूना 180 ये हो गए, तो दोनों मिलाकर कितने होंगे 180। 180 में से ये 60 है तो ये कितना होगा 120 अंश। ध्यान रखिएगा, दो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो एक कोण होता है और उनके संगत जो त्रिज्याएं होती है उनके बीच का जो कोण होता है ये दोनों संपूरक होते हैं। यानी ये 60 अंश का होगा तो ये 120 अंश का होगा। यदि ये 50 अंश का होता है तो ये 130 अंश का होगा। यदि ये 80 अंश का होता है तो ये कितने अंश का होगा, 100 अंश का होगा। इसका मतलब है कि हमें जब स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है तो दो त्रिज्याएं होंगी, उनके बीच का कोण कितना होना चाहिए, 120 अंश होना चाहिए। तो आइए हम इस रचना को पूरा करते हैं। पहला काम क्या है, पहला काम है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना। तो आइए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हम खींचते हैं। यहाँ पर ये हमारी स्केल है और ये हमारा प्रकार है। इसको आप 5 सेंटीमीटर फैला लीजिए। ये 5 सेंटीमीटर मैंने फैला लिया और यहाँ पर हम खींच देते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने खींच दिया क्या, एक वृत्त। और जब वृत्त है तो इसका क्या होगा, अपना केंद्र होगा। तो यहाँ पर ये केंद्र है और केंद्र को आइए हमने मान लिया क्या, O। अब यहां से हमें क्या करना है कि एक त्रिज्या हम ले लेते हैं, कोई भी एक त्रिज्या ले लीजिए, मिला दीजिए उसको। आइए एक त्रिज्या को हम मिलाते हैं, क्योंकि दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण 120। तो पहले एक त्रिज्या हम मिलाते हैं, किन्हीं भी दो त्रिज्या, पहले एक त्रिज्या को मिला दीजिए। त्रिज्याएं कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। उनमें से एक त्रिज्या को हम ले रहे हैं। तो आइए एक त्रिज्या को हम ले रहे हैं, ये हमारी हो गई पहली त्रिज्या। इस त्रिज्या का नाम क्या दे दें, जो बाहर बिंदु होगा उसको हम लोग P मान लेते हैं। यहां पर हम दे देते हैं O की त्रिज्या है। अब क्या करना है, इसके साथ O की त्रिज्या के साथ हमें केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाना है। 120 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, आइए हम आपको एक तरीका बताते हैं कोण कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रेखा है, ठीक है, और इस रेखा के साथ इस बिंदु पर आपको कोण बनाना है, 60 अंश का मान लीजिए बनाना है। तो आप क्या कीजिए, जो इसको इस तरह से फैला लीजिए, आप निश्चित कर लीजिए, अर्थात जो चाप हम मारेंगे वो चाप की त्रिज्या निश्चित होनी चाहिए। तो यहाँ पर कल्पना करिए आप 60 अंश का कोण बनाना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ चाप मार दीजिए, ये इस प्रकार से। चाप को डिस्टर्ब न करिएगा, जितना था लंबाई दोनों के बीच की उतना ही रहनी चाहिए। फिर यहां से आप यहां चाप मार दीजिए। अब यदि दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे कि ये जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। तो यहां पर भी एक चाप और मार दीजिए। अब ये देखिए, यदि यहां से हम मिला करके खींच दें, ये रेखा हम खींच दें, ये वाली, ये 120 की हो जाएगी। ये वाली कितनी है, 60 की है। और 90 का यदि बनाना है तो ये 60 का है
और यहाँ पर ये 60 का है तो 60 का आधा कर दे। आधा करने का भी तरीका आप जानते हैं, इसको फैला ले और जो चाप आपने मारा था 2 ठो काटा था वही दोनों चापों से 2 चाप पुनः काटिए और फिर इसको मिला दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितने अंश का कोण, 90 अंश का। 60 का 90 का ये हो गया 120। हमें 120 का बनाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइए देखिए। यहां से हम एक चाप लेते हैं, इस तरह से चाप जितना लेंगे आप उतना फिक्स रहना चाहिए। आइए यहां पर हमने चाप ले लिया, ये देखिए। अब इस चाप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमको कितने अंश का बनाना है, 120 अंश का। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर हम रख करके 2 चाप मारेंगे। ये कितने का होगा, 60 अंश का होगा। और फिर यहां से फिर दोबारा हम मारेंगे यहां पर रख करके यहां पर, ये देखिए ये हो गया कितने का, 120 का। अब ये जो चाप है इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। यहां से यहां पर जो कटार बिंदु है इसको और केंद्र को हम मिला देते हैं। ये मिलाते हुए हमने दूसरी त्रिज्या खींच दिया। तो यहां पर मान लीजिए ओ की त्रिज्या थी, इसका नाम क्या दे दें हम, ओ आर त्रिज्या दे देते हैं। इनके बीच का कोण अब कितना हो चुका है, ये जो कोण बना है वो है 120 अंश का। ये जो कोण बना है वो हो गया 120 अंश का। अब हमें स्पर्श रेखाएं खींचना है तो जानते हैं कि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो हमें बिंदु Q और बिंदु R पर इन त्रिज्याओं पर 2 लंब रेखाएं खींचना है। लंब रेखाएं कैसे खींचेंगे, उसके लिए तरीका वही है कि यहां पर हम क्या करें, जरा देखिए। इसके लिए आप कम कर लीजिए ज्यादा, लेकिन आपने जो कर लिया है वो फिक्स रहेगा ही। ये देखिए इसके साथ बनाना है, तो यदि पॉइंट हमको डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको मिटा देता हूं, बाद में लिख दूंगा। यहां पर इसके साथ बनाना है कितने अंश का, ध्यान रखिएगा आप, 90 अंश का कोण बनाना है। तो यहां से हम शुरू करते हैं, यहां से हमने खींच दिया। अब यहां से हम 2 चाप मारेंगे। तो यहां से जरा देखिए, पहले 2 चाप मारते हैं। एक चाप यहां मार लिया, ये 60 अंश का हो गया। अब यहां से एक चाप और मारेंगे यहां से, ये भी ये 60 का हो जाएगा। तो 60 120 का हो गया, लेकिन हमें 90 अंश का बनाना है। तो ये जो दोनों बीच का कोण है इसको हम समद्विभाजित कर दें, यानी आधा कर दें। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, इसका जरा देखिए, यहां पर एक चाप और फिर ये जो दूसरा वाला कटार वाला चाप है यहां से हम इस तरह से मार दिया। अब इसको क्या करेंगे, जरा देखिए, यहां से हम मिला देंगे। अब हमें पता नहीं है आगे, हम बाद में मिटा देंगे उसको। ये देखिए, अब ये चाप है और ये त्रिज्या का सिरा है, इसको हम मिला देते हैं, देखते हैं इस क्या बनती है। ये हमारा त्रिज्या क्या थी, अब यहां हम रख देते हैं OR थी, है ना। एक रेखा यहां खींच दिया। अब यही काम आपको कहां से करना है, OQ पर लंब रेखा खींचना है फिर से। तो यहां पर जो हम खींचेंगे यानी OR के लंबवत रेखा खींचेंगे और कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो 90 अंश का कैसे बनाएंगे, जरा देखिए, किसके साथ बनाएंगे, OQ के साथ। तो चाप आपका शुरू कहां से करेंगे, ये चाप आपका जो होगा, ये रेखा आप यहां करेंगे, यहां से इसको कम कर लीजिए। हाँ, अब बदलिएगा नहीं है, जितना उतना है। यहां से मैंने चाप मारा, ये देखिए हमने चाप मार दिया। अब हमने क्या किया, अब यहां से देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया वही है, सेम है जैसे उसके लिए किया था। एक चाप यहां मारा, फिर इसको उठा करके यहां मारेंगे, यहां पर
दो चाप हो गए। तो यदि आप इसको मिलाएंगे तो 60 अंश का कोण बनेगा, और यदि इसको मिलाते हैं तो 120 का बनेगा, लेकिन हमें 90 अंश का चाहिए। ये जो दो कोण बन रहे हैं इनके बीच को हमें आधा करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, चाप को अब आप फैला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब फैला सकते हैं। लेकिन ये जो चाप आ रहा था, यानी ये वाला चाप, ये चाप, तब तक आपके जो चाप की त्रिज्या थी अपरिवर्तित रहनी चाहिए, यानी बदलनी नहीं चाहिए। अब आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमें जो ये कोण 60 अंश का है, इसको दो भागों में बांटना है। स्लिप कर रहा है, इसको यहां पर चाप मार लिया, और एक चाप हम मारेंगे यहां से, यहां से ये हमने चाप मार लिया। ये जो चाप है इसको जब मिलाएंगे एक्चुअल में तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा, क्योंकि ये जो है 60 का था, ये 120 का, ये 60 का था, ये 60 का है, 60 का हमने आधा कर दिया, तो 60 का आधा क्या होता है 30, और 60 90 अंश का बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं, मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। जरा ये देखिएगा, त्रिज्या के बिंदु Q को और जहां ये कोण का अर्धक आपने बनाया है, आधा किया है, उसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा खींच गई। अब इसको जो अनावश्यक है इसको हम मिटा सकते हैं। अब ये रेखा आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप R से ही शुरू करें, R के आगे भी रेखा जा सकती है। इस पॉइंट को ले लेते हैं क्या, P, इस पॉइंट को ले लेते हैं P। तो ये जो PQ और PR हैं, ये स्पर्श रेखाएं हैं, और इनके बीच का जो ये कोण है, ये कोण बन गया है कितने अंश का, 60 अंश का। क्योंकि ये कोण कितने का होगा, ये 90 का होगा, और ये कोण भी कितने का होगा, 90 का होगा। इस प्रकार से ये दो स्पर्श रेखाएं आपकी हो गई हैं। इनके बीच का कोण कितना है, 60 अंश है, और दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण 120 अंश है। इसको हम सत्यापित करेंगे। इसके बाद अब क्या आता है, रचना के चरण। तो रचना के चरण इस तरह का फिगर बन गया आपका। रचना के चरण में क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल है, ये हल था आपका। रचना का चरण, रचना के चरण जैसे आपने बनाया है वैसे आपको लिखना है, और अपने शब्दों में लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। पहला काम क्या किया, O को केंद्र मान करके कितने सेंटीमीटर का लिया था आपने, 5 सेंटीमीटर, चाहे तो यहां लिख दीजिए। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी है कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप कहेंगे O को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। पहला काम जो आपने किया, होगी इतना काम। इसके बाद किस त्रिज्या को आपने मिलाया, OQ को, आप OQ से स्टार्ट किया था। दूसरा त्रिज्या OQ को मिलाया, एक काम किया। इसके बाद क्या किया है आपने, बिंदु O पर OQ के साथ कोण कहां बना 120 अंश का, O पर बना, किसके साथ, त्रिज्या OQ के साथ। बनाते ही एक आपने ये किरण खींचा, रेखा खींचा। इस रेखा का नाम क्या है, त्रिज्या, तो हम त्रिज्या का नाम लेंगे। यहां पर हम कहेंगे तीसरा, बिंदु O पर OQ के साथ कितने अंश का, 120 अंश का कोण बनाती हुई क्या खींचा, त्रिज्या OR खींचा। चलिए खींच दिया, OR भी हो गया। इसके बाद क्या किया है आपने, OR के बिंदु R और OQ के बिंदु Q पर
90 अंश का कोण बनाते हुए आपने रेखाएं खींचा जो कहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु P पर। तो यही लिखना है, अगला काम क्या किया आपने, 90 अंश का कोण बनाते हुए आपने खींचा है, तो कहेंगे आप OQ के साथ बिंदु कहां पर, Q पर, तथा OR के साथ किस बिंदु पर, जरा देखिए, जब कोण बनता है तो एक रेखा जब दी रहती है तो उसके साथ ही कोण बनता है, इसलिए हमने OR के साथ कहा। OR के साथ बिंदु R पर 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखाएं खींचा, रेखाएं खींचा, आपने खींचा ना, ए रेखा ए रेखा, जो एक दूसरे को यानी परस्पर एक दूसरे को बिंदु किस पर, P पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। पांचवा अब तो तैयार हो गया ना आपका। पांचवें में क्या लिखेंगे, आपने रेखाएं खींचा, अब ये PQ और PR क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। नाम ले लीजिए, PQ और PR वांछित या अभिष्ट, मैंने जैसा चाहा गया था, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच का कोण, बता दीजिए कोण, बीच का कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना कहना पर्याप्त था कि PQ और PR अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। अब आपको क्या देना है, अब यहां पर आपको रचना का औचित्य बताना है, रचना का औचित्य यानी सत्यापन कहते हैं। यानी यहां पर दो चीज का सत्यापन करना है आपको कि PQ और PR स्पर्श रेखाएं हैं, ये प्रूव करना है प्रकार से, आपको बताना है कि नहीं जो हमने PQ PR खींचा ये स्पर्श रेखाएं और कोई रेखा नहीं है। और आपको ये भी बताना है कि इनके बीच का कोण कितने अंश है, 60 अंश है। ये दो चीज आपको बताना है। तो OQ क्या है, OQ त्रिज्या है, OQ त्रिज्या है, तथा कोण OQP बराबर 90 अंश। ये कैसे आपको आ गया पता कि ये 90 अंश का है, आपने रचना किया है ना, ऐसा है आपने 90 अंश का कोण बनाते हुए खींचा है, तो रचना ही हमने किया है, तो यहां लिख देते हैं, कहां से, रचना से। तो OQ त्रिज्या है और यह कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। इसका मतलब PQ क्या है, स्पर्श रेखा है, अतः PQ स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार इसको भी कह देंगे OR त्रिज्या है, OR क्या है, त्रिज्या है, तथा कोण ORP बराबर 90 अंश। फिर से 90 अंश हमने लिख दिया, क्यों लिखा, हमने ऐसी रचना किया है, रचना से, कारण बता दीजिए, रचना से। यह 90 अंश का कोण है और OR त्रिज्या है, अतः PR क्या होगी, स्पर्श रेखा, अतः PR स्पर्श रेखा है। अब यहां पर आपको रचना का औचित्य पूरा नहीं हुआ, ये आपने सिद्ध कर दिया कि PQ PR स्पर्श रेखा है। आपको अभी बताना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है 60 अंश। आइए इसको बता दें। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है, हम जानते हैं। तो ये 90 का है, ये 90 का, ये 120 है। 120 कैसे, रचना से। तो यहां कहेंगे
अब चतुर्भुज कहां से स्टार्ट करें, चलिए ओ से। ओ क्यू पी आर में क्या कोण ओ क्यू पी धन कोण वहां से लीजिए क्यू पी आर धन कोण यहां से लीजिए पी आर ओ धन, इसका नाम ले लीजिए चाहे इधर से ले रहे हैं ओ आर पी, गलत हो गया पी आर ओ। चलिए यहां पी आर ओ को मैं ओ आर क्यू कहता हूं, इस कोण को मैं ओ आर पी लेता हूं, ओ आर पी, क्योंकि यहां ओ आर पी लिखा हूं। और प्लस कोण क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ये चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये कोण ओ क्यू पी कितने अंश का है 90 अंश का है। क्यू पी आर को तो हमें बताने हैं कि कितने का होता है 60 का होता है। ओ आर पी कितने का है 90 का है। और क्यू ओ आर 120 अंश का है। आपने रचना किया है, ये हो गया। अब यहां पर आ जाएगा कोण क्यू पी आर बराबर 360 अंश माइनस 120 अंश माइनस 90 अंश माइनस 90 अंश, सबको घटा दीजिए तो आ जाएगा 360 अंश माइनस कितना हो जाएगा 90 दूना 180, ये हो गया 300 अंश। इतना देखिए गलत तो नहीं हुआ आपका, 90 दूना 180 20, ये 300 हो गया। अब घटा दीजिए कितना आ गया 60 अंश है। इस प्रकार से दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना है 60 अंश है। तो यह सत्यापित होता है, आपकी जो रचना है ये प्रूफ होता है कि ये पी की स्पर्श रेखा है, पी आर स्पर्श रेखा था, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना है 60 अंश है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 हल होता है।